हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हमने हमारी प्रीवियस क्लास में जिस टॉपिक की बात की थी, सिख धर्म सबसे नया धर्म माना जाता है भारत का, और इसमें जो 10 गुरु हुए थे वो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो सिख धर्म की जो स्थापना थी वो गुरु नानक देव जी, जिनको 1469 में जो पुनः जीवन का आभास हुआ था, वो बुक्स बताती हैं। दोस्तों, सिख धर्म हम हरियाणा में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हरियाणा जो कि पंजाब का हिस्सा रहा था कई साल, तो इस समय सिख धर्म की स्थापना हुई थी, और जो हर तरफ से भारत को लूटा जा रहा था उसको बचाने के लिए गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म शुरुआत की, और जिसको इनके जो अनुयायी थे, जो इन्हें फॉलो करते थे, वही सिख कहलाए दोस्तों। तो आपसे पूछे कि सिख कौन कहलाए, तो आपको जो उनके अनुयायी थे वो टिक करना है। तो चलिए अब जल्दी से हम जो 10 गुरु थे जिनके नाम व ऑर्डर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले जो गुरु थे गुरु नानक देव, ये बाबर के समकालीन थे। 1538 में इनकी मृत्यु हुई थी और सिख धर्म की स्थापना की इन्होंने। जो आज हम गुरुद्वारे में फ्री में भोजन करते हैं, तो वो लंगर प्रथा इन्होंने ही चलाई थी दोस्तों। तो आपसे पूछे कि गुरु नानक देव जी का जो समकालीन कौन था मुगल शासक, बाबर था। गुरु लंगर प्रथा इन्होंने जो चलाई थी और सिख धर्म की स्थापना भी इन्होंने की थी। 1538 में इनकी मृत्यु मानी जाती है। जो दूसरे गुरु हुए अब अंगद देव, गुरु अंगद देव जी, गुरु नानक जी की अगर मृत्यु पूछे तो वो करतारपुर। अंगद देव जी ने क्या किया, जो लंगर प्रथा थी इसको स्थायी कर दिया, परमानेंट कर दिया। गुरुमुख लिपि चलाई जो कि पंजाबी की साइन लैंग्वेज है। तो आपसे पूछे कि कौन से गुरु ने गुरुमुख लिपि चलाई, तो वो थे गुरु अंगद देव जी। अब तीसरे गुरु थे गुरु अमरदास। इनका जो टाइम पीरियड है तो इन्हें अकबर का समकालीन माना जाता है दोस्तों, अकबर समकालीन। तो आपसे पूछे कौन सा गुरु अकबर का समकालीन था, और गुरु जिन्हें अकबर भी मानते थे तो अमरदास थे। जो चौथे गुरु थे गुरु रामदास। जिनको अकबर ने 500 बीघा जमीन दी, जो आज के समय में हरमिंदर साहिब जिसे गोल्डन टेम्पल बोलते हैं, तो उसके लिए 500 बीघा जमीन अकबर ने इनको दान की थी। तो इन्हीं बातों से हम कह सकते हैं कि अकबर हिंदुओं के लिए व सभी धर्मों के लिए बहुत अच्छा शासक था। और अकबर ने, गुरु रामदास ने अमृतसर बसाया, तो असली जो क्रेडिट जाता है अमृतसर बसाने का वो गुरु रामदास को। तो जो आगे हुए जिनका हरियाणा में वर्णन है, या फिर जो नेशनल जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, तो एक बार मैं सारे गुरु नोट डाउन कर देता हूं। गुरु नानक, अंगद देव जी, अमरदास, रामदास जी, अर्जुन देव। तो जो अर्जुन देव थे इनको जहांगीर ने मरवा दिया था। जहांगीर के समकालीन थे और इसने जहांगीर के जो बेटे का साथ दिया था इसके विद्रोह में, तो इसलिए इनको मरवा दिया। अब जो छठे गुरु हुए गुरु हरगोविंद, जिन्होंने तख्त कालबंगा, तख्त कालबंगा, ये क्वेश्चन आपसे ऐसे बहुत बार पूछ चुकी है कि तख्त कालबंगा कौन से सिख गुरु ने, तो वो छठे सिख गुरु थे। जो 7वें गुरु थे गुरु हर राय व 8वें गुरु हरकिशन, इनका बहुत ज्यादा वर्णन नहीं है। तो हम अब सीधे जो 9वें गुरु थे तेग बहादुर जी। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनके जो ऑर्डरिंग है आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि एसएससी सीधे पूछ लेती है। क्योंकि जो बच्चे
ये नहीं करते, इनकी जो रैंकिंग और ये कर लेते हैं तो वो इनमें कंफ्यूज होते हैं। तो जो 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, इन्होंने अपना शीश कटवा लिया था, इस्लाम धर्म नहीं अपनाया दोस्तों। औरंगजेब ने इनको मरवाया था, तो हम औरंगजेब के समकालीन इनको कह सकते हैं। और जो 10वें गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह, जिनके गुरुद्वारे सबसे ज्यादा है हरियाणा में, तो आपसे पूछे कि कौन से सिख गुरु के गुरुद्वारे सबसे ज्यादा है हरियाणा में, तो गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु हुए। और इन्होंने जो गुरु ग्रंथ साहिबा थी उसी को गुरु बना दिया और कह दिया कि आगे से गुरु प्रथा नहीं चलेगी और गुरु ग्रंथ साहिबा होगी। और इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की जो वर्तमान समय में भी है। तो इन्होंने दोस्तों जो खालसा पंथ और सिखों को एकता का धर्म भी मैं कहूँ तो गलत नहीं है, क्योंकि बार बार भारत के लिए सबसे ज्यादा खून बहाया है। और आज भी टाइम टाइम पे भारत की जब बात आती है तो अपनी एकता सबसे पहले सिख दिखाते हैं दोस्तों। गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु, और एक 11वें गुरु भीम बोल देते हैं उनको, लेकिन रियल में 10 गुरु थे। ये थे बंदा बैरागी। इनकी स्टोरी एक छोटी सी है, आपको सुनाता हूं। तो जो बंदा बैरागी था दोस्तों, उसका रियल नाम लक्ष्मण दास, लक्ष्मण, ये जम्मू कश्मीर से था, राजपूत था ये भी। तो इसने क्या किया, तांत्रिक की विद्या ग्रहण करने के लिए ये महाराष्ट्र में था, और इसका नाम इसके जो बाबा था उसने ओगड राम रख दिया, ओगड राम। तो गुरु गोविंद सिंह इसके पास जाते हैं महाराष्ट्र में जब, तो गांव वालों ने बोला कि आप कहीं भी चल जाइए लेकिन उस बाबा के पास मत जाना। बोले क्यों भाई? तो बोले कि वो तांत्रिक है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। बोले ठीक है। वो गए इनके पास और जाके इनके समीप बैठ गए। तो उसने सोचा कि ये कमाल का आदमी मेरे पास बैठ गया और उठता क्यों नहीं। उन्होंने बोला भाई उठ जा। बोला अगर इतनी हिम्मत है तो खुद उठा ले। तो इन्होंने पूरी कोशिश की लेकिन वो हिले तक नहीं। तो उन्होंने कहा आप कौन है बताइए। बोला इतना बड़ा तांत्रिक है तो खुद पहचान ले। तो इन्होंने क्या किया, गुरु गोविंद सिंह को पहचान लिया अपनी विद्याओं से और बोले आप तो 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह है। तो इन्होंने बोला, तो इनको जो अमृत चखाया था तो वो इन्होंने चख के बोला कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। तो बोले कि जो भारत में अब मारकाट हो रही है, एक धर्म की हमें जरूरत है और लोगों को बचाने की, लोगों को जीना हराम था, तो तू पंजाब चला जा। तो इन्होंने इनकी बात मान ली और इनको टाइटल दिया कि अब से तुम बंदा बैरागी है। तो इन्होंने क्या किया, जो गुरु गोविंद सिंह के बेटों की हत्या जो सरिंद का नवाब वजीर खान इसने करवा दी थी, उनको चिनवा दिया। तो इन्होंने आते ही इनको मार दिया। और ये युद्ध अराउंड 1710-11 के बैटल ऑफ सरिंद, जो कि वजीर खान को मारा, और इनकी मृत्यु 1715 में कर दी गई। इनकी हत्या की थी दोस्तों। तो ये था इनका रियल नाम लक्ष्मण देव। तो इनको जो सिख हैं वो इनको 11वां गुरु मानते हैं, क्योंकि इन्होंने जब ये अपने आखिरी सांसों में भी अपने से 100 गुना जितने भी सेना थी उनको मार गिराया था। तो इनको इनकी जो काबिलियत थी उसको देखते हुए इन्हें 11वां सिख गुरु भी कह दिया जाता है। और अब दोस्तों हरियाणा को वो हम अगली क्लास में कर लेंगे दोस्तों। तो ये वीडियो सिर्फ सिख गुरु पे रहेगी दोस्तों। एक बार आपको क्विक रिवीजन देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आपको क्वेश्चंस देता है वैसे ही मैं जल्दी से बना के और अभी सॉल्व करवा देंगे। एसएससी पूछती है सिखों का छठा गुरु, छठा गुरु कौन था
हरगोविंद। पहला गुरु गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव जी, सॉरी दोस्तों। और 10वां गुरु गुरु गोविंद सिंह। 5वां गुरु गुरु अर्जुन देव। दूसरा गुरु गुरु अंगद देव। तो दोस्तों आप बेसिकली पहला, दूसरा, 9वां, 10वां ये तो जरूर से जरूर याद रखिए। और 5वां गुरु अर्जुन देव, क्योंकि इन्होंने अपना बलिदान दिया था और नई नई चीजें चलाई थी दोस्तों। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। 2 से 3 बार ये आप याद कीजिए, रिवाइज करिए, आपको याद हो जाएंगे और आपके 2 नंबर, अदरवाइज 1 नंबर तो पक्का आएगा दोस्तों। तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो आगे शेयर जरूर करना दोस्तों। और जब हम एडवांस हरियाणा पढ़ेंगे दोस्तों, उस टाइम तक एक छोटी सी टीम बना लीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है, ये वीडियो चाहे मत शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि एक टीम स्पिरिट का जो असली मजा आता है पढ़ने का, तो आप लोग भी जानते हैं। अगर कोई सजेशन देगा उस समय हमें, तो हमें क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन और निकालेंगे, प्रिडिक्टेड क्वेश्चन निकालेंगे दोस्तों। प्रीवियस ईयर तो हम करेंगे सारे, लेकिन प्रिडिक्टेड निकालेंगे। तो दोस्तों पढ़ते रहिए। और कैसी लगी ये क्लास आप बता सकते हैं हमें। अगर कोई गलती हुई हो तो आप वो भी बता सकते हैं।